तो वेलकम टू सेफ हैंड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे है ना प्रिपरेशन किया जाए किसका एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन। एल्केन जो होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलता है। जब पेट्रोलियम वेल जो होते हैं ना, कुआं जो होते हैं क्रूड ऑयल का, उसे हम लोग जब खोदते हैं, जब उसे वेल बनाते हैं उसमें, तो सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होता है, हमें नेचुरल गैस ही हमें मिलता है, जिससे सीएनजी बनाते हैं, एलएनजी बनाते हैं। ठीक है, हाउएवर एल्केन कैन प्रिपेयर बाय द फ्लोइंग मेथड। और उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग एल्केन बना सकते हैं। उसका पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाइहाइड्रोजन गैस एड टू एल्कीन एंड एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, है ना, पैलेटिनियम एंड निकेल टू फॉर्म एल्केन्स। मतलब कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड करा के हम लोग एल्केन बना सकते हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन को ऐड कैसे करना है इस पे देखते हैं। तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, है ना, हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हाइड्रोजन को किसके साथ लेना पड़ता है? कैटलिस्ट के साथ लेना पड़ता है, जो क्या करे, हाइड्रोजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवाए। ठीक है, और उसमें कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? पैलेटिनियम है, पैलेडियम है एंड निकेल है। ये कैटलिस्ट लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। दिस मेटल एब्जॉर्ब डाइहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मेटल जो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कराते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट कर देते हैं इन द सेंस कि उसे लेवाइल बना देते हैं। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूट सकता है। अब पहले जो इतने ज़्यादा स्टेबल थे, अब उतना स्टेबल नहीं है। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो सकता है? टूट सकता है। इसके आगे प्लेटिनम एंड प्लेडियम कैटालाइजेज द रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर निकेल कैटलिस्ट। यहाँ पे 3 कैटलिस्ट का बात किया गया है। पहला है पैलेडियम, दूसरा है प्लेटिनियम्स, है ना, और तीसरा है निकेल। जिसमें कि पैलेडियम एंड प्लेटिनियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे, है ना, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आराम से हाइड्रोजनेशन करा सकता है। ठीक है, बट जब बात आती है निकल की, है ना, जब बात आती है निकेल की, तो उसको हायर टेम्परेचर चाहिए, है ना, रिलेटिवली कंपेयर टू प्लेडियम एंड प्लेटिनियम्स। उसे हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सेम प्रोसेस हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए। यहाँ पे देखिए, है ना, इथेन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि H2PTNI H2PTPDNI का यूज करके इसे प्रोपेन यानी एल्केन बना लिया गया है। फिर प्रोपेन दिया गया है ना। यहाँ पर क्या हुआ, एनसीईआरटी में जो है वो नेम जो है वो गलत लिख रखा है। ये प्रोपेन नहीं है, ये क्या है? प्रोपीन, है ना, ये क्या है? प्रोपीन है। तो प्रोपीन जो दिए रखा है, इसमें भी क्या किया? H2NiPtPdCl का यूज किया, H2NiPtPdCl का यूज किया, है ना, H2NiPtPd है, तो उससे क्या बना? प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आया हमारे पास प्रोपाइन, एंड प्रोपाइन में भी सेम 2H है ना, H2PTNiPtCl ये लिया गया, और यहाँ पर क्या किया गया? प्रोपेन का फॉर्मेशन कर दिया गया। उसके बाद पहला मेथड हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा मेथड आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। दूसरा मेथड आता है कहाँ से? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो उसमें हम लोग देखते हैं एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया, एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड, एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ, है ना, एल्काइल हैलाइड ऑन with on reduction with जिंक एंड डाइल्यूट HCl गिव्स द एल्केन। यहाँ पर फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, तो वो फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो होगा क्या होगा?
जिंक जो एक मेटल है, और मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, एंड एसिड के साथ वो H प्लस रिलीज करता है। मेटल क्या करता है, एसिड के साथ H प्लस रिलीज करता है ना। अब H2 गैस जो रिलीज किया, तो वो क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड में से X को हटा के वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CHCl, यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, बट फ्लोरीन नहीं होगा। जिंक प्लस H प्लस, Zn प्लस H प्लस, Zn प्लस H प्लस ये दे रखा है, तो इससे क्या बनेगा, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया, है ना, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फिर से हमें एल्केन मिल गया। तो दो प्रोसेस हमने पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा कि एक हमने पढ़ा कि कैसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को उसमें H2 ऐड करा के उसे एल्केन बना दिया जाए। दूसरा हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड, जिसमें कि फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, एक्स जो है वो फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रोसेस इसी के अंदर, पहला तो आप जिंक प्लस एसिड ले लो, मेटल आयन, मेटल प्लस एसिड लिया, H2 दिया, वो भी सेम काम कर देगा। रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड, ऐसे बोलते हैं, रिमूव ऑफ हेलोजन एसिड जो हो यहाँ पे हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई इथरल, है ना, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर्स सॉल्यूशंस गिव द हायर एल्केन्स, है ना। अभी हमने देखा कि उसमें जो एल्केन था, है ना, जो भी एल्केन था, जो भी अल्काइल हैलाइड RX था, उतना ही जितना कार्बन का R ग्रुप लगा हुआ है, उतना ही कार्बन का क्या हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे दूसरे मेथड जिसका नाम है उर्ज रिएक्शन, और ना उर्ज रिएक्शन, उसमें क्या है, मेटल तो है ना, उसके साथ ड्राई ईथर लिया गया है ना, मेटल के साथ क्या लिया गया है, ड्राई ईथर लिया गया है। यहाँ पर वेट ईथर या फिर एक्वस सॉल्यूशंस ऐसा नहीं है, वहां पे ड्राई ईथर है ना। जिससे क्या होगा कि हायर एल्केन बनेगा, जिससे क्या होगा, हायर एल्केन बनेगा यहाँ पर गिव हायर एल्केन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये हायर एल्केन जो है वो बना के देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन एंड यूज टू प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। इसमें क्या होता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि देखो इसमें क्या ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा आयनिक मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 RX मॉलिक्यूल ले लिया जाए, ठीक है, इसमें क्या किया जाए कि 2 RX मॉलिक्यूल ले लिया जाए, एक RX ये हो गया, दूसरा RX ये हो गया, एंड बीच में सोडियम प्लस ड्राई ईथर जो है वो आ गया। अब ये क्या करेगा, सोडियम सोडियम क्या करेगा, ड्राई ईथर का यूज किया, तो इसमें क्या हुआ कि इथेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर फिर एनसीईआरटी ने क्या किया, गलती किया, यहाँ पर क्या करेगा, CH3, है ना। तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर इथेन का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा ना कि CH3 रेडिकल NCH3 रेडिकल बनेगा, और ये दोनों जो हैं वो कंबाइन करके इथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड उसी तरह पे यहाँ पे C2H5 फ्री रेडिकल एंड C2H5 फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन करके N ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा। व्हाट विल हैपन द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर टेकन, व्हाट विल हैपन व्हेन द डिफरेंट एल्काइल आर टेकन। तो इसीलिए ना, अगर अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लिया जाए तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो वहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन, है ना, या फिर डबलिंग, है ना, बहुत सारे तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन जाएंगे। इसीलिए इसका उपयोग ना नहीं किया जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा मेथड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा मेथड क्या दिया है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें देखते हैं, उसमें जो पहला मेथड दे रखा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से उसका हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दो, ठीक है, तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
हीटिंग विथ सोडा लाइम, है ना। ये सोडा लाइम क्या है, तो सोडा लाइम क्या है कि मिक्सचर ऑफ NaOH, सोडा लाइम क्या है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर ले लो, ठीक, वो बन जाएगा सोडा लाइम। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट प्लस सोडा लाइम यानी कि NaOH CaO प्लस NaOH का जब सॉल्यूशंस लेते हैं, गिव एल्केन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन कम, है ना, गिव एल्केन तो दे देगा, कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा उसमें एक कार्बन एटम जो होगा वो कम मिलेगा। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। और ये प्रोसेस जो होते हैं इसका नाम क्या रखा गया, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हुआ फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। और इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, Na2CO3 जो है वो हट जाएगा, इससे क्या बनेगा Na2CO3 एंड CH4, एक कार्बन का लॉस हो गया। तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन रिएक्शन, स्टेप डाउन रिएक्शन जिसमें एक कार्बन का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड ना, यहाँ पे दे रखा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड टू प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, है ना, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। वो बोल रहा है कि कौन सा, है ना, कौन सा ऐसा सॉल्ट रखे, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिससे क्या बने, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो। अभी हमने देखा कि ये रिएक्शन जो है वो कैसा है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। जब ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कार्बन कम हो जाएगा, हमें चाहिए प्रोपेन, 3 कार्बन वाला चाहिए, तो हमें 4 कार्बन का एसिड रख देंगे। यहाँ पे कितने कार्बन का एसिड रख देंगे, 4 कार्बन का, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड रखे, सोडा लाइम लिया CaO प्लस NaOH, और उससे क्या बना, हमें प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, और साथ में सोडियम का कार्बोनेट भी हमें मिल गया। और सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। ऑल कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट लोफाई। लोफाई में कौन सा आ गए, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम कार्बोनेट आर सॉल्युबल्स। तो ये तो हमें थोड़ा सा आपको झलक दे दिया सॉल्ट एनालिसिस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिक मेथड, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें क्या बता रहा है हमें, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड। तो इसमें क्या बता रखा है, जब आप एक्वस सॉल्यूशन ले किसका, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम का ले या फिर पोटेशियम का, अभी हमने बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। अब एक हाइड्रोजन हट गया, उसके बदले में आप सोडियम लगा दीजिए, पोटेशियम लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम या फिर पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पोटेशियम सॉल्ट हो गया वो। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे क्या होगा, एल्केन, है ना, एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, है ना, इसमें क्या होगा, एल्केन जो बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन, है ना, एटम्स एट एनोड, इवन नंबर ऑफ कार्बन एट एनोड, एनोड पे क्या बनेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें आपसे को पूछ सकता है कि जो एल्केन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, एल्केन कहाँ पे बनेगा, एनोड पे बनेगा भैया। और एनोड पे एक एसिड भी बनता है जिसका क्या है, CO2, है ना। ए से एनोड, एल्केन कहाँ पे बनेगा, एनोड, है ना। एनोड पे क्या क्या बनेगा, तो एनोड पे एसिड बनेगा और साथ में एल्केन बनेगा। और कैथोड पे बता दूं मैं आपको, है ना, कैथोड पे आपको H2 गैस रिलीज हो जाएंगे, है ना, कैथोड पे क्या हो जाएंगे, H2 गैस रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है।
तो सोडियम एसीटेट, सोडियम का सॉल्ट हमने ले लिया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर ऑफ कार्बन, ये हमारा एल्केन बन गया, ये हमारा एल्केन बन गया। एंड साथ में CO2 गैस रिलीज हुआ, साथ में CO2 गैस रिलीज हुआ, और ये दोनों कहाँ पे होंगे, एनोड पे होंगे, और H2 एंड NaOH रिलीज हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो उसके साथ हमारा मीडियम जो है ना, जो पहले एक्वस सॉल्ट ले रखा था, है ना, वो कैसा हो जाएगा। तो उसमें देख रहे हैं हम लोग NaOH एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। द रिएक्शन इज सपोज टू बी द फॉलोइंग, है ना, रिएक्शन ऐसे हो सकता है। उसका तो रिएक्शन किसी ने देखा नहीं, बट अनुमान ही लगाया जाता है कि अंदर ऐसे 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 चल रहा होगा, ठीक। और यहाँ पर एक बात गौर करिए कि ये रिएक्शन जो है वो कैसा दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम्स के अंदर हमें ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम्स के अंदर ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि इस तरह के रिएक्शन होगा। एनोड पे हमने आपको पहले ही बता दिया, एनोड पे क्या मिलेगा, एसिड, और एसिड कौन है हमारा, CO2, और दूसरा क्या बनेगा, एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एसीटेट आयन दे रखा है, उससे एसीटेट फ्री रेडिकल्स, ये भी क्या है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स है यहाँ पर, है ना, कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगा। उससे बना मिथाइल फ्री रेडिकल, उससे क्या बना, मिथाइल फ्री रेडिकल्स। एंड अब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे। और देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो एल्केन है ना, और ये इथेन जो है वो कैसा होता है, गैसियस रूप में होता है, और इथेन कैसा होता है, गैसियस रूप में होता है। तो ये यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 से 3 तक जो होता है ना गैस होता है, 4 से 17 तक लगभग लिक्विड होता है, उसके बाद तो सॉलिड हो जाता है। तो ये 1 से 3 के बीच में आता है, तो ये गैसियस हो जाएगा। उसके बाद कैथोड पे हमने आपको बताया कि H2 गैस रिलीज होगा, और साथ में मीडियम कैसा हो जाएगा, NaOH की वजह से बेसिक मीडियम हो जाएगा भैया। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, है ना। आप लोग बता सकते हैं कि मीथेन इससे क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मीथेन ये जो है वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। जब भी दो फ्री रेडिकल मिलेंगे तो कम से कम 2 कार्बन तो बनेंगे, और कम से कम 2 कार्बन बनेंगे तो वो मीथेन आप कैसे बना सकते हैं इससे। तो एनसीईआरटी के अंदर ये 4-5 जो रिएक्शन दे रखा है एल्केन बनाने का वो यही है ना। इसके आगे हम लोग एल्केन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।